अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, वीडियो का करते हैं आगाज़। तो यहाँ पे ना कल आफिया अपनी दोस्तों को लेके आई थी और सारा दिन इधर उन्होंने बैठ के ना स्कूल का काम किया है। स्कूल का काम घट किया है ते गल्लां बातां ते तमाशे बहुते कीते ने। सारा दिन यहाँ पे रश लगा रहा है। अफान को भी देखा देखी अपने दोस्त को ले आए गए, मैं भी साथ। तो यहाँ पे ना कल ट्यूशन सेंटर खुला था, मतलब ये तो सारी चीज़ें इधर उधर फेंक के ना साइड पे करके तो लगे रहे हैं। तो मैंने भी कुछ नहीं कहा, मैंने कहा चलो काम कर लें, क्योंकि नॉर्मली ये स्कूल का काम वो होमवर्क जो ना वो स्कूल में ही करके आते हैं। मैंने इनको ना गन से उठा करवाया हुआ है कि मतलब सारा दिन 4 बजे तक, लेकिन ये कि ये जो वीक है ना ये 2 बजे तक है और नेक्स्ट मंडे से शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। वहाँ पे इन्होंने सारा कुछ कर कुर के आना है, घर में सिर्फ बैग ही लेके आएंगे। तो अभी मैं इनको साफ सुथरा कर रही थी, कपड़े भी मैं लेके आई हूँ नीचे वॉश करने के लिए। यहाँ से मैंने तौलिया उठाया, मैंने कहा ये जो ब्लैक है ना इसके ऊपर इतनी धूल नहीं होती, जैसे लू लू होते हैं, इतनी आ जाती ना इसके ऊपर। तो मैं उनका शुक्र है मेरे सोफे नहीं काले, नहीं तो ना इनको साफ करना पड़ता है। तो यहाँ मैं रखने के लिए ना वो स्टूल जो देख के आई थी, मुझे किसी ने मैसेज भी किया था कि आप लेके नहीं आई। मैं ना दूसरे दिन जब किताबें लेने गई थी ना कल कल की वीडियो में, तो वहाँ साथ ही वो शॉप थी, मैंने अपने मियाँ को दिखाया। मुझे कह रहे ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ पेन वो तो कोई बहंदा तो है नहीं है पैसे लाने ने। मैं कहा बड़ी गल है, पहली बार आपने ऐसे बात की है। लेकिन बात उनकी भी ठीक थी कि वाकई यहाँ पे ना बहुत कम बैठते हैं, वो सिर्फ टीवी की वजह से। तो कहते टीवी लगाएंगे, मिशाल के कमरे में टीवी जो लगा है ना वो बिला वजह लगा है, वो कोई नहीं चलाते चलो। तो यहाँ पे सेट कर लेंगे तो चलो बच्चे ना आराम से बैठ के यहाँ पे यूज़ भी हो जाएगी ये, क्योंकि नॉर्मल ये डाइनिंग एरिया, मैं डाइनिंग एरिया यहाँ पे डाइनिंग टेबल रखा हुआ था, डाइनिंग टेबल बिल्कुल यूज़ नहीं होता था। और उसने इतनी फजूल जगह मली हुई थी ना, मतलब कि फजूल जगह पे ही सी वो टेबल रख के ना, तो वो मैंने उसको फिर निकाल दिया, खुली जगह छोड़ दी ना। तो अभी मैं घर के छोटे छोटे काम भी कर रही हूँ साथ में। आज इनकी जुम्मा है तो जुम्मे वाले दिन वो माशाल्लाह 1 बजे घर बच्चे आ जाते हैं। तो मैं मुझे ये था बच्चों के लिए कुछ बना लूँ, तो फिर बाद में देखती हूँ कि हाँ मैंने नॉर्मल क्या पकाना है। तो सी अंदाज़ा लगाओ कि ये मैं नॉर्मल पकाना है। लेकिन लेकिन ये हुआ कि जब मैंने बच्चों का खाना बना लिया तो मेरे मियाँ की तरफ से मुझे ऑफर आई कि रहने दो मेरे लिए, क्योंकि बच्चे सब ये खा लेंगे तो हम मैं ना अभी बाहर जाना तो साथ हम बाहर से कुछ खा लेंगे हम दोनों। तो बच्चों को मैं बता के गई हूँ कि हम दोनों बाहर खाएंगे, आपको मैंने बना दिया। और उन्होंने कुछ नहीं बोला, ये नहीं कि हम छुप छुपा के गए हैं, ऐसे कुछ नहीं है। तो वह भी मैं मशीन भी लगाई है, बर्तन भी सारे मैंने साफ़ सुथरे कर लिए, खाना भी बना लिया। तो अब मैं मुझे इतनी भूख लगी थी, 11 साढ़े 11 का टाइम है। मैंने कहा पहले मैं ना एक पराठा बनाऊँ, छोटा सा मैंने पराठा बनाया, साथ मैंने लूँगी अचार और चाय। चाय अचार जो है ना वो ये वाला यूज़ कर लेती हूँ, कभी अहमद का भी ले आती हूँ, पूछते हैं कौन सा अचार अचार आप यूज़ करते हैं। तो ये शान का अचार है, तो मज़ेदार होता है मसाला मसाले वाला। लेकिन अहमद का जो ना वो ज़्यादा अच्छे था, अच्छे अच्छेदार होते हैं, मज़ेदार के मतलब अच्छेदार होते हैं, दार दे नाल मैं अक्षर ला छड़े। खैर ये जो टावल वगैरह मैंने वॉश की थी, इसको रात को मैंने उतार के तय करके रख ली है। तो अभी एक परागा मैं निकाल के बाहर ले आई हूँ और एक मैं मशीन चला के आ गई हूँ। मैंने कहा पहले देखती हूँ मौसम, अगर तो बाहर डालूँ उतारूँ के ऊपर के स्टैंड के ऊपर डालूँ, क्योंकि बादल भी ऐसे बने हुए हैं तो आ रहे हैं जा रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं पहले ये था कि स्टैंड पे डाल लेती हूँ, तो अगर बारिश आई ना स्टैंड में अंदर कर लेती हूँ उठा के, नहीं तो तारों के ऊपर फिर एक एक करके मुझे उतारने पड़ते हैं, फिर स्टैंड पे डालने पड़ते हैं। फिर मैंने देखा कि नहीं मौसम ना ऐसे बादल थोड़े से आते हैं, फिर हवा भी चल रही है तो चलो जल्दी खुश्क हो जाएंगे, मैं फिर तारों पर फैला दिए। तो अभी एक मशीन चल रही है और एक मैंने फैला दी है। तो उसके बाद मैं साथ साथ अपने किचन में भी देख रही हूँ ना, जो उनका पास्ता बना रही हूँ ना वो ना नीचे लग जाए। तो अभी वो देखते हैं जाके कि ऊपर मैं ना वो पिज़्ज़े वगैरह डाल के चीज़ चीज़ मेरे जो मुंह से लफ्ज़ निकलते हैं वो 2 किस्म के निकलते, फिर मुझे पूछती हैं इसका क्या मतलब है। तो वो आपको पता है हमारे हमें जर्मन आए ना, लेकिन छोटे छोटे जो लफ्ज़ है ना जो रेगुलर हम यूज़ करते हैं वो हमारी ज़ुबानों पे चढ़ जाते हैं। तो इसलिए मैं अक्सर बोल जाती हूँ, फिर मेरे से पूछते इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। तो चीज़ जो है ना मतलब केज़े जो है ना उसको चीज़ को केज़े कहते हैं। तो मैं बोल के फिर मैं उसकी तशरीह भी करनी है, क्योंकि बाद में फिर मुझे पूछते हैं, फिर मुझे एक्स्ट्रा उनको लिख के बताना पड़ता है। तो खैर उनके हो गए डन। आज मैंने पास्ता जो ना वो मैंने अलग छोटे छोटे वाला तुर्की मार्केट से लेके आई थी। मैंने कहा ये यूज़ करती हूँ, फर्स्ट टाइम लेके आई। रिंग से बने बड़े प्यारे, बड़े टेस्टी बड़े बने थे सच्ची में। इनका भी मुझे नहीं समझ आती, इनका भी थोड़ा टेस्ट अलग आ जाता है अगर आप चेंज करते हैं ना। तो ये पास्ता वगैरह तो इसका भी चेंज ज़रा ना अच्छा लगता है। तो खैर अब हम दोनों निकल पड़े, शाम का टाइम है और समझ नहीं आ रही थी, यहाँ पे हम गलियों में इतना घूमे हैं कि
2-3 जगह पे हम गए हैं कि यहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ पे चले जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन तो है नहीं है हमारे इधर, जो जर्मनी में इतने खाने पीने के ऑप्शन तो है ही नहीं है। क्योंकि हलाल देखना था सबसे पहले कि हलाल कहाँ मिलता है। तो मैं ऐसी जगह, जैसे होता है ना अफ्रीका, जहाँ मैं रहती हूँ ना, एक अफ्रीकन होटल है और एक डोइच होटल है, तो ऊपर लिखा हुआ है कि हलाल हलाल भी मिल जाता है। जब बी आता है ना लफ्ज़, फिर मेरा ना, फिर मैं ना डावाडोल हो जाती। मैं कहा ये बी है ना, ਇਹਦਾ मतलब है कि दूजा भी थे बंद है, चम्मच चुम्मच ही लागे सकते। मुझे बड़ा वहम होता है, मुझे होता है कि नहीं, अगर सिर्फ हलाल है ना तो फिर मैं उधर जाऊँ। खाने के दौरान अगर आपके दिमाग में आ जाए ना कि इधर वो भी चीज़ें बन रही हैं दूसरी वाली भी, तो फिर ना दिल ख़राब होने लग जाता है। तो मैं 2 ऐसी जगह पे गई हूँ, जब मैंने देखा ना वहाँ पे बी है कि यहाँ से ये भी मिल जाता है और ये भी मिल जाता है, तो मैंने कहा नहीं, यहाँ से तो बिल्कुल मैं नहीं खाऊंगी, मैं वहीं जाऊंगी जो हलाल है सीधा सीधा। तो आपको पता है यहाँ पे इतने ऑप्शन है नहीं हमारे पास, तुर्कियों का होता है बस वही चीज़ें वही चीज़ें। तो खैर ये वाली जो मैं जा रही हूँ ना, ये बड़ी मज़ेदार वाली एक शॉप है। तो खैर मेरे मियाँ कह रहे, मैं तो पहले भी लेके आए, मैं मुझे कख याद नहीं है, ऐसे मेरे ऊपर थोप लगा रहे थे, थोप रहे थे कि नहीं नहीं तो मैं पहले भी इतने लेके आया हुआ, लेकिन मैं ना ये फर्स्ट टाइम इधर गई हूँ। तो खाने का भी इनका ना जो सबसे मुझे मज़ेदार लगा है ना इनकी चीज़ें, मैं आपको दिखाती हूँ। इनका बैठने का सिस्टम बड़ा मज़ेदार है, खुली खुली हवा, बाहर भी बड़ा अच्छा अरेंज किया है और अंदर भी ना। तो सर्दियों में आपने बैठना है अंदर बैठने, गर्मी में बाहर, बड़ा अच्छा अरेंज, छोटा सा है लेकिन क्यूटू सा मज़ेदार वाला साफ़ सुथरा सा। तो खैर अभी हम चलते हैं अंदर और देखते हैं कि अब हम क्या खाएंगे क्या नहीं। ये भी ना कभी कभार जाना चाहिए ऐसे। जो मेरा बड़ा बेटा और बेटी है ना, वो उनको बड़ा होता है कि हम दोनों जाएं, निकले आप निकले। मेरे लिए वो कहते हैं, क्योंकि उनको पता है बाबा तो बाहर जाते आते ही रहते हैं, तो खास तौर पर जब उनकी घर की चीज़ें बन जाती हैं ना, तो फिर वो मुझे कहते रहते हैं अब जाएं जाएं। तो बाज़ का ये भी होता है ना कि रात को अक्सर बच्चों को भूख लग जाए ना, तो लुकमान ले आता है उनके लिए खाना। तो मेरे से पूछते रहते हैं खाना है आपने खाना है, तो रात को मैं बहुत कम खाती हूँ। जब सोने का टाइम होता है मैं नहीं लेती ना, तो उनको पता होता है कि हम तो रात को भी ले आते हैं अपने लिए खाना, जब दिल करे ले आते हैं, तो मामा उस वक्त भी नहीं खाती। तो ये बड़ी उनके दिल में रह जाती है बात। खैर मैं उनके लिए थोड़ा थोड़ा लेके मुंह मार लेती हूँ, लेकिन फिर भी उनको वहम होता है कि तू मामा लेंदी नहीं। खैर यहाँ पे मैं आई हूँ, मुझे सबसे मज़ेदार, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। इनकी जो चटनी होती है ना, दादर मिर्चों की, टमाटर की, और मैंने सूंगा भी था, उसकी ना खुशबू वो सिरके की भी आ रही थी। तो मैं ये तो सोच रही थी कि ये चटनी जो है ना मैं कभी बनाऊंगी। मैंने देखी भी है, किसी से पूछी भी थी, क्योंकि मिशाल के एक दोस्त है, तो उससे मैंने बात की थी, क्योंकि ये लोग बहुत यूज़ करते हैं ऐसी वाली चीज़ें, तो बड़ी मज़ेदार बनती, देखने में भी इतनी मज़ेदार है, खाने में भी उन्हीं की टेस्टी है। तो अभी तो खैर अंदर से हम दिखा रहे हैं कि इनका जो भी सिस्टम है अंदर बनाने वाला, क्योंकि बड़े खुश होके ना वो इनवाइट करते हैं कि हाँ हाँ बनाओ बनाओ। क्योंकि मेरी मियाँ जब हम दोनों अंदर गए, उनको पता लग गया था कि ये वीडियो वाले हैं, तो उन्होंने खुद ही अरेंज कर दी थी जगह कि हाँ बनाए बनाए। तो अभी हम डिसाइड कर रहे थे कि क्या खाना। ये था कि अलग अलग लें, क्योंकि इतना ज़्यादा हो जाता है ना, फिर बंदा एक दूसरे का भी चख लेता है। अगर सेम सेम मंगवाएंगे तो फिर वो पड़ा रहता है, फिर पैक भी क्या उनको तरोड़ मरोड़ के छोड़ के कहना है पैक कर दो, वो भी नहीं था। तो खैर वही हम सेट सुट करके उसको भाई साहब को बुला रहे थे, बरूदी, मेरे मियाँ उसको कहते थे बरूदी। छोटा सा क्यूटू सा एक लड़का है, बड़ा प्यारा सा स्टूडेंट ही लग रहा था, तो जॉब कर रहा था। यहाँ पे जलसा वगैरह चल रहा है, टीवी चल रहा है साथ हमारे मोबाइल पे। तो ये रौनक मेला साढ़े नाल ही रहिंदा वे। तो खैर यहाँ पे ना इतनी ज़्यादा भूख लग गई तरह कि मैं तुहानू दस नहीं सकती। तो सबसे ज़रूरी जो बात है, आपको पता है ऐसी चीज़ें अगर शुरू में सामने आ जाए ना, जो जो खाना मील जो हमने मंगवाया था वो बाद में आता है, तो ऐसी चीज़ों पहले छोड़ जाते हैं। और थोड़ा थोड़ा भी यार तुम मुंह मार देना ना, बंदे मज़ा आता रहता है। तो जो मैं भी आपको दिखाती, जो मज़ेदार ये वाली चटनी तो मैंने खाई है, तो मुझे इन्होंने बड़ा मना किया कि तुमने ऐसी फुल हो जाना, तुम नहीं खाओ नहीं, लेकिन आपको पता है हाथ रोक कर नहीं जाता, जैसे ऐसी चीज़ें आती है फिर बंदे को और भूख लग जाती है। खैर ये चटनी की मैं रेसिपी जो ना मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने पूछी भी है कैसे बनी, पर तुम यकीन करो अद्धी चटनी तुम अंदाजा ला लो, अद्धा बोल दे मैं खत्म ही कर छड़िया। बाकी इन्होंने ये बड़े ढीठ है, इन्होंने बिल्कुल नहीं मुँह लाया सच्ची। मैंने कहा आप तो सही है। मैं इनको हस रही थी कि तुम ला मेरी भी प्लेट खानी होगी, ता ही चुप करके बैठे होगे, चल लगी है तो लगी रहे, ਇਹਦਾ भी खाना मैं ही खा लवांगा। तो खान दो चटनी। तो खैर मैंने जितनी लेनी थी लेनी, एड्डी सियानी मैं भी नहीं है कि मैं इन्होंने खाना दे दा। खैर ये मेरी प्लेट आ गई और ये इनकी प्लेट आ गई। इन्होंने कबाब लिए थे, मैंने लिए थे तिक्के बीफ के। तो खैर इतने मज़े के थे, फ्रेश बना के दे रहे थे, इतनी मज़ेदार इनकी खुशबू थी ना कि यकीन करें मज़ा आ गया। मतलब कभी है तो मतलब इतना महंगा भी नहीं, मैं आपको सेटल दिखाती हूँ, इतना महंगा भी नहीं है। तो खैर ये ना कि
खाना चाहिए। बच्चों के साथ आएँगे, जब मैं जाती हूँ ना छोड़ के तो चली जाती, लेकिन जब आप जहाँ बैठते हैं ना फिर आप कहते हाँ, हाँ दूसरी बार यहाँ बच्चों के साथ आएँगे। बच्चे तो कहते होते कोई बात नहीं अब जाएँ, लेकिन माँ-बाप को ना कोई मज़ा नहीं जी आंदा। मैनू बिल्कुल नहीं जी मज़ा आंदा सच्ची। जो भी एक होता है ना माशाल्लाह बच्चों के साथ जो एक मज़ा आता है, तो वो आपको जितना मर्ज़ी आप कहें कोई नहीं अपने मियाँ के साथ हैं, हम भी ऐसे अकेले जा रहे हैं मज़ा ले रहे हैं, पर कोई नहीं जी मज़ा आंदा। गल्लां बातें बनियां ने, खैर मेरे लिए तो गल्लां ही बातें हैं। मुझे तो ये है कि नो जो बच्चों के साथ फ़ील आता है ना खाने में वो अपना ही मज़ा है। खैर अभी वो भाई आए हैं, एक ही हाथ में सारा कुछ उठा के ले गए। इतना तजुर्बा है इनको, ये देखें एक हाथ में सारा कुछ उठा के वो ले गए एक चक्कर में। तो मैं कह रही मैं घर में मैं बिछाती हूँ ना, तो मैं बच्चों को आवाज़ें देती हूँ, आफिया फ़ान दौड़े लगा लगा के किचन में बर्तन लेके जाते हैं, तो वो आया एक हाथ में रख के चला गया। चले जी इत्थे बिल शिल असीं दे छड़िया, बिल तुहानूं महानी है ते इत्थे दे दो मैनूं इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला कल वापस आऊँगी। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिए, अपना और अपनी फैमिली का भी ख़ास ख्याल रखिए। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।